हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है फाइनल अकाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। अब ये जो चैप्टर है ये एफ आई बैफ एंड एफ आई बी कॉम दोनों में ही कॉमन है, तो ये वीडियो आप दोनों के लिए एप्लीकेबल है। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर के बेसिक्स के साथ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसका जो क्वेश्चन होगा उसमें क्या दिया होगा। इसका जो क्वेश्चन है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहले पार्ट में आपको दिया होगा एक ट्रायल बैलेंस और दूसरे पार्ट में आपको दिया होगा कुछ एडजस्टमेंट्स। अब इन दोनों की मदद से हमें सोल्यूशन प्रिपेयर करना है। तो जो सोल्यूशन है वो चार पार्ट में डिवाइडेड है। सो हमें चार चीज़ें बनानी है। सबसे पहला है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, दूसरा है ट्रेडिंग अकाउंट, तीसरा है प्रॉफिट एंड लॉस और जो आखिरी है उसे हम लोग बोलते हैं बैलेंस शीट। सो ये दोनों चीज़ें हमें क्वेश्चन में दी होंगी और इससे हमें ये चार चीज़ें बनानी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो ट्रायल बैलेंस है ना, इसका फॉर्मेट क्या रहेगा और ये दिखता कैसा है, तो मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। ये एक एग्जाम्पल है, आपका जो क्वेश्चन होगा वो कैसा दिखता होगा। उसके अंदर जो ट्रायल बैलेंस दिया होगा ना, ये उसी का फॉर्मेट है। अब ये जो ट्रायल बैलेंस होता है ना, जो क्वेश्चन में हमको दिया होगा, इसके दो साइड होते हैं, एक होता है डेबिट और दूसरा होता है क्रेडिट। तो ये जो क्वेश्चन दिया होगा इससे हमें करना क्या है। अब मैं आपको बता दूं, ये जो ट्रायल बैलेंस है ना, इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जाती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जाती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जाती हैं और कुछ ऐसी हैं जो बैलेंस शीट के अंदर जाती हैं। हमको सब चीज़ क्लब करके, सब चीज़ मिक्स करके एक डब्बे में दे दिया है। ये जो ट्रायल बैलेंस है ना, इसके अंदर सारी चीज़ें मिक्स है। अब आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा, कौन सा ट्रेडिंग में जाएगा, कौन सा प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा और कौन सा बैलेंस शीट में जाएगा। मतलब बेसिकली आपको ये जो ट्रायल बैलेंस दिया होगा ना, इसमें क्लासिफिकेशन करना है कि कौन सा आइटम कहाँ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं आपको ये बता दूं कि ये जो अकाउंट है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ये कौन सा अकाउंट है। इसे हम लोग बोलते हैं फैक्ट्री का अकाउंट। इसके अंदर सारी फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंस और इनकम जाने वाली है। 12th कॉमर्स में जब आपने बीके किया था उसके अंदर फाइनल अकाउंट चैप्टर किया होगा, उसके अंदर फैक्ट्री से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती थी वो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जाया करती थी। बट इस चैप्टर में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, उस फाइनल अकाउंट को इस फाइनल अकाउंट के साथ कंपेयर मत करो, थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज है। ठीक है, सो जो भी फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस होगा, जैसे वेजेस वर्कर को देते हैं, वर्कर लोग फैक्ट्री में होते हैं, तो ये जो चीज़ है वो कहाँ जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर। कैरेज इनवर्ड फैक्ट्री में वो यूज होता है, कहाँ जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। ये जो अकाउंट है ना, इसके अंदर ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंस और इनकम जाएगा। ठीक है, एंड बात करते हैं बैलेंस शीट के अंदर, तो बैलेंस शीट के दो पार्ट होते हैं, एक होता है एसेट एंड ए लायबिलिटी। अब ये सारी चीज़ों का लिस्ट मैंने आगे वीडियो में दिया है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। और अब आप सोच रहे होंगे कि सर हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा कहाँ जाता है। ये तो ठीक है कि फैक्ट्री का अकाउंट मैन्युफैक्चरिंग होता है, बट कुछ ऐसे कॉमन चीज़ें जो हर सम में दी होंगी। ठीक है, तो मैं उसका लिस्ट आपको बता देता हूँ। ये रहा, देखिए। अब कुछ ऐसे कॉमन आइटम है जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर जाती हैं और हर समय रहेगा ही रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, RM है रॉ मटेरियल, परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कहाँ यूज होता है, फैक्ट्री में, तो ये कहाँ जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर। वेजेस का मैंने एग्जांपल दिया, जिस तरीके से एम्प्लॉइज को सैलरी मिलती है, वर्कर को वेजेस मिलता है, तो वेजेस वर्कर को मिलता है, वर्कर फैक्ट्री में काम करता है, तो ये जो खर्चा है ना, ये फैक्ट्री से रिलेटेड है, तो ये कहाँ जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर। कैरेज इनवर्ड फैक्ट्री से रिलेटेड, अगेन कहाँ जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर। पहले ये ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जाया करता था, जिन लोगों ने 12th कॉमर्स में बीके में फाइनल अकाउंट किया है उसमें, बट ये चैप्टर अलग है, वो पार्ट अलग है। ठीक है, सो फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होगा वो कहाँ जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एक वर्ड है डिप्रीसिएशन। अब डिप्रीसिएशन तीन तरीके के होंगे। एक डिप्रीसिएशन होगा जो प्लांट एंड मशीनरी पे दिया होगा, एक डिप्रीसिएशन होगा जो ऑफिस फर्नीचर पे दिया होगा और एक जनरल डिप्रीसिएशन दिया रहता है कभी कभी। सो आपको करना क्या है, दो टाइप के डिप्रीसिएशन है ज़्यादातर जो हर समय होगा। डिप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी अगर आया, तो जो प्लांट एंड मशीनरी है ना, ये फैक्ट्री में यूज होता है, तो इसका जो डिप्रीसिएशन है वो कहाँ जाएगा, फैक्ट्री से रिलेटेड है तो कहाँ जाना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर। उसी तरीके से ना डिप्रीसिएशन ऑन ऑफिस फर्नीचर भी दिया होगा, अब नाम में ही ऑफिस है। अब ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंसेस कहाँ जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। देखिए यहाँ पर दिया है सैलरी एम्प्लॉयज को देते हैं, एम्प्लॉयज कहाँ होते हैं, ऑफिस में होते हैं, तो ये चीज़ है कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। कमीशन हम लोग सेल्समैन को देते हैं, सेल्समैन कहाँ काम करते हैं, ऑफिस में, तो ये जो कमीशन है ये भी कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। ठीक है, तो वैसे ही बैड डेब्ट्स, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, ये कुछ ऐसे कॉमन आइटम्स हैं जो हर सम में दिखेगा।
ठीक है, तो आप ये लिस्ट याद कर सकते हैं जिससे थोड़ा बहुत हेल्प हो सकेगा। अब बात करते हैं बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट के दो साइड होते हैं, एसेट लाइबिलिटीज। यहाँ पर मैंने कुछ कॉमन एसेट्स दे दिए जो हर सम में ज़्यादातर रहेगा ही रहेगा, और कुछ कॉमन लाइबिलिटीज है जो हर सम में रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको कहा था कि जो क्वेश्चन है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, जैसे मैंने आपको बताया ट्रायल बैलेंस। सो ट्रायल बैलेंस का जो पार्ट होगा ना, उसमें हमको क्या करना होगा, उसमें हमको करना है क्लासिफिकेशन, और हमको ये बताना है कि कौन सी चीज़ जाती है मैन्युफैक्चरिंग में, कौन सी जाती है ट्रेडिंग में, कौन सा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस, और कौन सा जाता है बैलेंस शीट के अंदर। अब बचा एडजस्टमेंट। ये एडजस्टमेंट क्या है? सो ये मैं आपको बता दूं कि जो एडजस्टमेंट होता है ना, वो एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस के साथ ही दिया होगा। जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया कि कुछ चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर जाती हैं, कुछ चीज़ें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जाती हैं, कुछ चीज़ें बैलेंस शीट में जाती है। ये सारा क्लासिफिकेशन करने के बाद है ना, हमें कुछ एडजस्टमेंट्स दिए होंगे। ये है एडजस्टमेंट्स। ऐसा एडजस्टमेंट्स हर ट्रायल बैलेंस के नीचे दिया होगा। अब ये जो जितने भी एडजस्टमेंट्स नीचे दिए होंगे ना, उसकी एंट्रीज कितनी होंगी? 2 एंट्रीज करनी है हमको, मिनिमम 2 एंट्री होगा, 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, बट मिनिमम 2 एंट्री होगा ही होगा। ठीक है, जैसे क्लोजिंग स्टॉक दिया है, तो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ कहाँ जाता है? क्या ये मैन्युफैक्चरिंग में जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है? यहाँ पर मोटर कार परचेज करके एक एडजस्टमेंट दिया है, डिप्रिसिएशन दिया है, प्रोविजन फॉर आरडीडी दिया है। ये सारे एडजस्टमेंट्स है ना, इनकी एंट्रीज होती है, और जो एंट्रीज है ना वो मिनिमम कितनी होती है? 2। तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो ट्रायल बैलेंस में चीज़ें दी होती है, ये जो ट्रायल बैलेंस में यहाँ पर चीज़ें दी हैं, इसके अंदर जितनी भी चीज़ें दी है ना, उसकी एंट्री से कितनी बार करनी है हमको? एक बार। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर कैश इन हैंड दिया है, तो कैश इन हैंड एसेट होता है, तो ये बैलेंस शीट में जाएगा, बस एक एंट्री करनी है, उससे ज़्यादा और कोई एंट्री होने वाली नहीं है। लेकिन अगर बात करें एडजस्टमेंट की, तो जो एडजस्टमेंट है ना, इसकी कितनी एंट्री करनी है हमें? 2 एंट्री करनी है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर हमको कैसे पता चलेगा कि 2 एंट्री क्या क्या होती है? तो वो भी मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। कुछ ऐसे कॉमन एडजस्टमेंट है जिनकी एंट्रीज आपको याद रखनी है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जो क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री कहाँ कहाँ जाती है? एक जाती है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, दूसरा जाता है बैलेंस शीट के एसेट साइड। डिप्रिसिएशन दिया हुआ है, डिप्रिसिएशन की क्या एंट्री होती है? 2 एंट्री होती है। एक तो होता है लेस करना है फ्रॉम एसेट्स, और दूसरा कहाँ जाएगा? प्रॉफिट और लॉस के डेबिट साइड पे। इसी तरीके से समय हमको क्या दिया जाएगा? प्रीपेड एक्सपेंस या एडवांस दिया होगा, तो इसकी एंट्री क्या होती है? प्रीपेड हम लोग हमेशा माइनस करते हैं, लेस होता है, और दूसरी एंट्री जाती है बैलेंस शीट के एसेट साइड। ऐसे कम से कम 30 एडजस्टमेंट्स है, और सारे एडजस्टमेंट्स आपको याद रखने हैं। ये जो मैंने एडजस्टमेंट्स दिए ना, ये कॉमन एडजस्टमेंट्स है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये जो क्लोजिंग स्टॉक दिया है ना, अब क्लोजिंग स्टॉक पहले जब जिन लोगों ने 12th कॉमर्स किया है उनको पता है कि क्लोजिंग स्टॉक एक ही हुआ करता था, बट जब आप ये चैप्टर हम लोग करेंगे ना, तो इसके अंदर क्लोजिंग स्टॉक की हमको 3 अलग अलग पार्ट्स दिए होंगे। सबसे पहला पार्ट दिया होगा रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक, फिर हमको दिया होगा WIP का क्लोजिंग स्टॉक, और फिर हमें दिया होगा फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक। सो पहले क्लोजिंग स्टॉक सिर्फ एक हुआ करता था, अब हमें सब में क्लोजिंग स्टॉक 3 दिया होगा, रॉ मटेरियल का, WIP का और फिनिश गुड्स का। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो मैंने एडजस्टमेंट्स दिए हैं ना, ये 12th स्टैंडर्ड से रिलेटेड है। ठीक है, तो जो 12th कॉमर्स में आपने जो एडजस्टमेंट्स किए थे ना, ये वही है। नए एडजस्टमेंट्स हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि हर चीज़ कहाँ कहाँ जाती है। ठीक है, यहाँ पर जैसे बेसिक एंट्रीज मैंने आपको सिखाई है। आउटस्टैंडिंग, जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है, सबसे पहले उसको क्या करना है? प्लस करना है, और जो दूसरी एंट्री है वो कहाँ जाती है? बैलेंस शीट लाइबिलिटीज के अंदर। ठीक है, तो कुछ एंट्रीज ऐसी है जो कॉमन है 12th कॉमर्स में, जो फाइनल अकाउंट आपने चैप्टर किया था उससे, और कुछ है जो नया है। जैसे फॉर एग्जांपल क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया है कि रॉ मटेरियल का है, WIP का है या फिनिश गुड्स का है। ठीक है, तो ये सारा पार्ट हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल मैं आपको सिर्फ इसके बेसिक्स समझा रहा हूँ। तो हमने सम स्टार्ट किया था क्वेश्चन से। क्वेश्चन के अंदर 2 पार्ट था। ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस का क्या करना है मैंने आपको बता दिया। एडजस्टमेंट दिया था, वो भी मैंने आपको बता दिया क्या और कैसे करना है। अब बात करते हैं इसका जो सोल्यूशन का फॉर्मेट होगा वो कैसा होगा। सो वो भी मैं आपको बता दूं। ये रहा हमारा फॉर्मेट, ये फॉर्मेट है हमारा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर मैंने आपको बताया कि सारी चीज़ें किससे रिलेटेड होती हैं? फैक्ट्री से। ठीक है, इसके 2 साइड होते हैं, ये साइड को हम लोग बोलते हैं डेबिट और ये साइड को हम लोग बोलते हैं क्रेडिट। अगर आपको याद होगा ट्रायल बैलेंस के अंदर मैंने अभी भी आपको दिखाया था, उसके 2 साइड थे, एक था डेबिट और एक था क्रेडिट। ठीक है, सो अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर जाती है और अगर वो डेबिट में दी है तो हम लोग उसको कहाँ लिख देंगे? डेबिट के अंदर। और अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर जाती है, मतलब फैक्ट्री से रिलेटेड है, बट ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड पे दिया है, तो हम लोग यहाँ पर भी उसे कौन से साइड पे लिख देंगे?
क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। ठीक है, ये इसका फॉर्मेट है। जैसे ही हमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना है उसके अंदर ये जो एंट्रीज है ना, ये कॉमन एंट्रीज है, ये एंट्रीज हम लोग पहले से ही लिख देंगे। ठीक है, ये सारी एंट्रीज हमको पहले से ही कर देनी है। इसके आगे जो भी एंट्रीज होगा, जैसे फॉर एग्जांपल वेजेस दिया है या फैक्ट्री से रिलेटेड रेंट दिया है, वो सारी चीज़ें इसके नीचे आने वाली है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर ये सारी एंट्रीज पहले से ही लिख देनी है, याद कर लेनी है कि ये चीज़ ऐसे ही लिखनी है। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की। अब मैं आपको बता दूं कि जो ट्रेडिंग अकाउंट है ना, वो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर कुछ ऐसी एंट्रीज है जो कि फिक्स्ड रहने वाली है और चेंज होने वाली नहीं है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। ये रहा हमारा फॉर्मेट ट्रेडिंग अकाउंट का। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 4 ही एंट्रीज आने वाली है और कोई एंट्रीज नहीं आएगा। ओपनिंग स्टॉक ऑफ एफजी का मतलब होता है फिनिश गुड्स, परचेज ऑफ फिनिश गुड्स इफ एनी, ये वाला एंट्री भी रेयरली होगा। इसके बदले में एक एंट्री है जो हम लोग एग्जाम्पल करेंगे तभी मैं आपको बताऊंगा कि वो एंट्री क्या है। फिर क्रेडिट साइड पे 2 एंट्री है, एक है सेल्स का और दूसरा है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ये 4 एंट्री के अलावा कोई भी और एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आने वाला नहीं है। सो जो मेन चीज़ है ना, वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है और दूसरा जो पार्ट है वो है प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। ये 3 चीज़ें हैं जो आपको अच्छे से सीखनी है। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर कोई भी पार्ट कभी भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ 3 या 4 एंट्री होगी बस। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। अब जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, मैंने आपको बता दिया कि ये ऑफिस से रिलेटेड आइटम्स इसके अंदर जाने वाली हैं। अब अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं, इसके भी 2 साइड है, डेबिट एंड क्रेडिट। अगेन जो ट्रायल बैलेंस होगा, उस ट्रायल बैलेंस के 2 साइड है, डेबिट और क्रेडिट। सपोज अगर आपको जैसे फॉर एग्जांपल कमीशन है, कमीशन ट्रायल बैलेंस में अगर डेबिट साइड पे दिए, अब कमीशन हम लोग सेल्समैन को देते हैं, सेल्समैन काम करता है ऑफिस में, और जो कमीशन है वो हमको ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड पे दिया है, तो हम लोग उसको प्रॉफिट एंड लॉस के कौन से साइड पे लिखेंगे, डेबिट साइड पे। ठीक है, उसी तरीके से अगर ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड पे कमीशन दिया हुआ है तो हम लोग उसको प्रॉफिट एंड लॉस के कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले उस आइटम को देखो, उसको पहचानो कि वो फैक्ट्री में जाता है या ऑफिस में जाता है। उसके बाद हमको ये देखना है कि उसको डेबिट में लिखना है या क्रेडिट में लिखना है। ठीक है, वो हमको ट्रायल बैलेंस में ही दिया होगा, अगर डेबिट में दिया है तो डेबिट में लिखो, क्रेडिट में दिया है तो क्रेडिट में लिखो। ठीक है, अच्छा, और एक चीज जिन लोग को नहीं पता है मैं बता दूं कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि कुछ चीजें मैंने यहाँ पर बाहर लिखी हैं और कुछ चीजें मैंने यहाँ पर इनर कॉलम में लिखा है। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि कुछ चीज़ों के ऊपर है ना, जैसे फॉर एग्जांपल एडजस्टमेंट होता है, तो जो भी चीज़ जिसके भी ऊपर एडजस्टमेंट होता है ना, वो हमेशा इनर कॉलम में आता है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, सपोज जैसे हम लोग सम कर रहे हैं और सम में सैलरी आया तो मैंने सैलरी लिखा और उसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट है तो हम लोग उसको इनर कॉलम में लिखते हैं और उसके लिए एक लाइन छोड़ देते हैं। ठीक है, एडजस्टमेंट करने के लिए। सिमिलरली अगर सपोज हमने रेंट दिया और उसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट है, ये एग्जांपल है, जरूरी नहीं है कि हर बार रेंट के ऊपर ही एडजस्टमेंट होगा, एडजस्टमेंट किसी के भी ऊपर हो सकता है। हम लोग सम कर रहे हो और लीगल एक्सपेंस दिया और उसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट है तो उसको हम लोग इनर कॉलम में लिख देंगे और उसके नीचे एक लाइन छोड़ देंगे ताकि उसका एडजस्टमेंट कर सके। ठीक है, ओके। अब जाते हैं बैलेंस शीट की ओर। ये रहा हमारा फॉर्मेट बैलेंस शीट का। अब जो बैलेंस शीट है मैंने आपको बताया 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक साइड पे आता है लाइबिलिटी और दूसरे साइड पे आता है एसेट्स। अब मैं आपको बता दूं, एसेट्स है ना, ये अगर लिखते नहीं है हम लोग, लेकिन आप खाली समझने के लिए यहाँ पर डेबिट मान सकते हो कि फॉर एग्जांपल ट्रायल बैलेंस के डेबिट में अगर सपोज आपको कोई एसेट नजर आ रहा है तो वो ये साइड पे आएगा, एंड लाइबिलिटीज को खाली समझने के लिए मैं लिख रहा हूँ कि इसको आप क्रेडिट मान सकते हो। ठीक है, यहाँ पर डेबिट क्रेडिट आप मत डाल देना। यह याद रखना है कि जो एसेट्स है वो ऑलवेज डेबिट बैलेंस शो करता है और जो लाइबिलिटीज है वो क्रेडिट बैलेंस शो करता है। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे तो कुछ चीज़ें मैंने बाहर लिखी हैं, कुछ चीज़ें अंदर लिखी है। सिमिलरली अगर सपोज कोई आइटम है जिसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट है तो उसको मैं इनर कॉलम में लिखूंगा और उसके लिए एक लाइन में छोड़ दूंगा ताकि उसके लिए मैं एडजस्टमेंट कर सकूं। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिक्स ऑफ फाइनल अकाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल सॉल्व करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप अपने बेसिक्स क्लियर कर ले। जो लोग 12th कॉमर्स के बैकग्राउंड से है उनके लिए ये सारी चीज़ें बेसिक्स ये उनको पहले से पता था, बिकॉज ऐसा मिलता जुलता चैप्टर उन लोगों ने फाइनल अकाउंट किया हुआ है। बट जिन लोग का बैकग्राउंड कॉमर्स से नहीं है, जिनको अकाउंट्स का बेसिक नहीं पता है, उसके लिए मैंने थोड़ा बहुत डीप में समझाया। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो,